अब हम देखते हैं कि व्हाट वर हिज व्यूज ऑन द ह्यूमन नेचर। उस पहली चीज क्या कहते हैं कि ही डिड नॉट बिलीव्ड ऑन द गुडनेस इन ह्यूमन नेचर। अब ये है कि कहा जाता है कि ह्यूमन नेचर आर एक्चुअली मतलब इंस्टिंक्ट है उसकी कि वो गुड होती है, उनके उसके अंदर गुडनेस होती है ह्यूमन नेचर के अंदर। लेकिन मैकियावेली कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, देयर इज नो गुडनेस इन ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर जो है वो एक मैन जो है वो एक स्ट्रेंज मिक्सचर है, वीकनेस का, फॉली, डिसऑनेस्टी, इसका मिक्सचर है। मैन जो है वो विकेड है, कमजोर है, एक्विजिटिव, डिसकंटेंटेड है, जो उसके पास होता है उससे गैर मुतमईन है, स्टूपिड है, बेवकूफ है, सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ सेल्फिश है। ये जो है उसके व्यूज थे। उसके बाद मजीद वो क्या कहता है कि इंसान जो है वो अनग्रेटफुल है, फिकल, एम्बिशियस, डिसीटफुल है, कवर्डली, एवरिशियस। मतलब जितनी नेगेटिव जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट कर सकता था ह्यूमन नेचर के साथ, उस ही ट्राई टू एसोसिएट इट विद देम। जैसे कि हॉब्स कहता है, थॉमस हॉब्स भी यही कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो ब्रूटल है, नेस्टी है, और जो है सेल्फिश है। थॉमस हॉब्स ही वाज आल्सो ऑफ द सेम लाइन, ये भी यही कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो दे आर अनग्रेटफुल, दे हैव द लव ऑफ वेल्थ, एम्बिशन, पावरफुल। ह्यूमन जो है ना ये सब कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल फैकल्टीज हैं ह्यूमन नेचर के अंदर। उसके बाद वो कहता है कि ह्यूमन नेचर उसको लीड करती है, लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ। अब यही जो कॉन्सेप्ट था, अब आप देखें जो सारी उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं कि ये सब कुछ ह्यूमन नेचर के अंदर है। अब ये सब क्या कर रही है, इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ हिज थ्योरी ऑफ स्टेट, कि जो थ्योरी ऑफ स्टेट उसने आगे बयान की थी उसकी फॉर्मुलेशन में उसने इन्हीं इन्हीं चीजों को जो है ना वो क्या रखा, अपने माइंड में रखा। एक सेकेंड। अच्छा, आपने माइंड में रखा। अब जो है बेसिकली अगर हम देखते हैं तो अरिस्टोटल जैसे वो कहता था कि स्टेट जब जब ओरिजिनेट होती है तो बेसिकली वो मैन की जो सोशल एबिलिटी है ना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की, उसकी वजह से जो है एक स्टेट का जो है वो ओरिजिन होता है। लेकिन मैकियावेली क्या कहता है, मैकियावेली कहता है कि स्टेट के ओरिजिन में जो है बेसिकली ये सोशल मैन की सोशल एबिलिटी का हक हाथ नहीं है, बल्कि उसकी इवल नेचर का हाथ है, कि उसकी इवल नेचर ऑफ मैन की वजह से जो है वो स्टेट ओरिजिनेट हुई है। मीन्स टू से कि टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी एक जो है वो कॉन्सेप्ट देता है स्टेट के बारे में। अब वो कहता है कि उसके मुताबिक स्टेट क्या है, स्टेट इज नॉट नेचुरल ऑर्गेनिज्म, नेचुरली इवॉल्व नहीं हुई, उसकी एवोल्यूशन नहीं हुई, बट रिजल्ट ऑफ इवल नेचर ऑफ मैन। अब देखो इवल नेचर ऑफ मैन, ऊपर उसने ना उसकी नेचर में बता दिया कि उसकी नेचर में जो है लव ऑफ वेल्थ है, पावर की जो है वो कशिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है। तो कहता है इन तमाम फैकल्टीज की वजह से, ये ह्यूमन नेचर की इन तमाम खसूसियात की वजह से क्या हुआ कि स्टेट जो है इट केम इनटू ओरिजिन। स्टेट जो है वो क्या आती है, लोगों के जो है वो पावर को, पावर स्ट्रक्चर को अटेन करने के लिए दे मेक द स्टेट। ठीक है, स्टेट ओरिजिनेट होती है। और मैकियावेली वाज आल्सो वन ऑफ देम हु इज गिविंग द प्राइम इंपॉर्टेंस टू द स्टेट। मैकियावेली भी क्या कहता है कि स्टेट इज द एंड, कि सबसे पहले स्टेट है और उसके बाद जो है वो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की तो खैर वो पर्टिकुलरली बात ही नहीं करता, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट। जी। सो हम यहाँ पर थे, ह्यूमन नेचर के बारे में हम बात कर रहे थे। मैकियावेली क्या बोलता है ह्यूमन नेचर के बारे में, अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट इज नॉट नेचुरल ऑर्गेनिज्म बट रिजल्ट ऑफ इवल नेचर ऑफ मैन। यहाँ पर उसने जितनी भी सारी जो नेगेटिव कॉनोटेशंस थी ही एसोसिएटेड विद द नेचर ऑफ मैन। उसके बाद अब मैकियावेली जो है ही टॉक्स अबाउट द स्टेट। वो कहता है स्टेट, पहली तो वो ये बात करता है कि स्टेट इज द एंड। स्टेट क्या है, वो एंड है, और इंडिविजुअल्स जो हैं वो उस एंड को मीट करने के लिए मीन्स हैं, जराए हैं। असल मकसद क्या है, स्टेट इज द एंड, और हम क्या हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं उस एंड को मीट करने के लिए जराए हैं, वी आर द मीन्स टूवर्ड्स दैट एंड। अच्छा, अब वो कहता है कि एंड जस्टिफाइज मीन्स, यानी कि आप सिर्फ एंड को देखो, आप सिर्फ स्टेट की भलाई को देखो, आप मीन्स को नहीं देखो। तरीका बेशक जो भी है, मोरल है, इमोरल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जिस किस्म का भी तरीका है, आपने किसको देखना है, एंड। और एंड जस्टिफाइज द मीन्स, के अंत भला तो सब भला। एंड अगर अच्छा है तो सब कुछ ही अच्छा है। ठीक है, तो जो भी आप मीन्स, जो भी आप रास्ते अपना रहे हैं उस स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए, उस स्टेट की पावर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको जो है मतलब उसको पावरफुल बनाने के लिए, अब वट एवर यू डू द थिंग्स इट विल बी जस्टिफाइड, इट विल टोटली बी जस्टिफाइड। अब वो यही कहता है कि स्टेट
जो है वो एक सेक्रेट एंटिटी है, यानी कि सबसे उसने क्या कह दिया, स्टेट को प्राइम इंपॉर्टेंस दे दी। फिर वो कहता है कि देयर आर बेसिकली द टू स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट के, यानी कि दो जो है ना साझेदार हैं, दो पार्टीज हैं इसके अंदर, एक रूलर है और एक रूल्ड है। ठीक है, मतलब उसकी कह लें जो सारी इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन या जो अवाम है वो रूल्ड है, उसके ऊपर रूल किया जा रहा है, और एक आपका रूलर है। अब वो इसके अंदर ना ये जो मैकियावेली है, ये बेसिकली स्टेट पे इतना फोकस नहीं कर रहा, स्टेट पे मतलब उसने कह दिया, लेकिन ये ज्यादा जो है रूलर उस अब ये डिस्टिंग्विश नहीं करता। अब ये स्टेट और रूलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, स्टेट और रूलर को एक ही चीज मान रहा है। अब जैसे हम देखते हैं प्लेटो ने बात की, फिलोसोफर किंग की बात करता है, प्लस प्लेटो जो है प्रॉपर स्टेट की जो है वो किस तरह से स्टेट होनी चाहिए, आइडियल स्टेट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। उसके बाद हमने अरिस्टोटल को देखा, अरिस्टोटल भी जो है प्रॉपर आइडियल स्टेट का स्ट्रक्चर बताता है। मैकियावेली की जो फिलॉसफी है उसके अंदर स्टेट की ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। वो पर्टिकुलरली स्टेट के बारे में कि किस किस्म की स्टेट होनी चाहिए वो बात नहीं करता, बल्कि वो उसके रूलर को ज्यादा एम्फेसिस करता है। ठीक है, मतलब उसमें उसने कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं किया, रूलर और स्टेट के दरमियान कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया, और उसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, रूलर को दी है। और उसने जो अपनी बुक लिखी द प्रिंस, उसने बताया कि जो रूलर होगा, जिसको उसने प्रिंस कहा है, ठीक है, उसको क्या कहा है उसने, प्रिंस। जैसे प्लेटो ने फिलोसोफर किंग कहा था ना, इसी तरह जो है इसने क्या उसको कहा, इसका जो रूलर है उसका नाम क्या है, उसको उसने प्रिंस कहा। जो प्रिंस है बेसिकली वो क्या होगा, वो उसका उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इफ द रूलर्स विल बी स्ट्रांग देन द स्टेट विल बी स्ट्रांग। अब यही बात करता है कि अगर रूलर स्ट्रांग हो गए तो ऑटोमेटिकली स्टेट भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस और एम्फेसिस किसको देता है, ही गिव द इम्पोर्टेंस एंड एम्फेसिस टू द रूलर्स, द प्रिंस। उसके बाद है कि यानी कि रूलर इज इक्वल टू स्टेट, और क्या है, इट इज द एंड, और स्टेट क्या है, एंड है। और जबकि अगर हम देखें, इफ वी विल सी, अगर हम देखें रूल्ड, यानी कि हमारे हम जो मैसेज हैं जिन पे रूल कर रहे हैं, ठीक है, दे आर मीन्स टू एन एंड, ठीक है, जराए हैं उस एंड के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेट की आगे से वो दो डिविजन्स करता है, कि दो किस्म की जो है ना उसके अंदर आप कह लें कि जब गवर्नमेंट्स होती हैं, एक जो है वो रिपब्लिक होती है, जिसको जो है वो अवाम की जो है वो उसको सेलेक्ट करती है, वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद एक प्रिंसिपैलिटी है, प्रिंसिपैलिटी के जिसके ऊपर आप कह लें कि किंग वाला कॉन्सेप्ट, प्रिंस होगा, जिसके अंदर एक जो है किंग टाइप, मोनार्की टाइप ऑफ सिस्टम होगा। अब वो उसको आगे से डिवाइड करता है प्रिंसिपैलिटी को दो कैरेक्टरिस्टिक्स में। एक वो कहता है हेरिडिटरी है, ठीक है, कि जो जो है इंसेस्ट्रल, मतलब पुश्तों से चलते आ रहे हैं, हेरिडिटरी बेस पे जो है ना वो किंग और क्वींस बनते आ रहे हैं। और एक जो है न्यूली एक्वायर्ड, न्यूली एक्वायर्ड है कि कोई जो है एक बड़ी जो है इंप्रेसिव डिस्पोटिक पर्सनालिटी थी, उसने क्या किया, उसने जो है वो कंकर किया कोई इलाका, और वहां का जो वो है राजा बन गया। तो वो क्या होगा, एक वो न्यूली एक्वायर्ड है और एक हेरिडिटरी की बेस पे। अब न्यू उसका ज्यादा जो फोकस है, बेसिकली मैकियावेली जो है वो ज्यादा फोकस करता है न्यूली एक्वायर्ड पे। ठीक है, वो इस सिस्टम को ज्यादा पसंद करता है, जो मतलब इसमें आगे हम पढ़ेंगे किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो आगे जाके अपनी बताता है कि वो किसको बेस्ट समझता है, और क्या उस बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रिजर्व करने के लिए भी जो है प्रिंस जो बनेगा उसका वो किस किस्म का होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब वो कहता है कि न्यूली एक्वायर्ड के अंदर यानी कि न्यू प्रिंस होगा, और इसके बारे में जो है वो बात करता है अपनी बुक द प्रिंस के अंदर। और जो रिपब्लिक है उसमें यानी कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज द पॉपुलर रूल, उसके बारे में किस अपनी बुक में बात करता है, द डिस्कोर्स। ये जो मैं लिखा हुआ है ये डिस्कोर्स, और ये द प्रिंस है, ये